लोन का कोई नाम भी लेता है तो आपके दिमाग में आता है ईएमआई, खर्चा, इंटरेस्ट। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एचएनआईज, बिजनेसमैन और दुनिया भर के अमीर लोग लोन से पैसा बनाते हैं। पर इसे समझने से पहले आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली कि कौन सा लोन लेना चाहिए और कौन सा लोन नहीं लेना चाहिए, और दूसरी कि लोन लेना कब चाहिए। एंड बाय द वे, पैसा है तो लोन मत लो, पैसा नहीं है तो लोन ले लो। अगर आप भी इसी तरीके से सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, इसे समझने के लिए वीडियो एंड तक देखना। लोन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत अमीर भी बना सकती है और बहुत गरीब भी बना सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा लोन लेना चाहिए और कौन सा लोन नहीं लेना चाहिए। और इसका एक बहुत सिंपल फंडा है, अपने लोन के इंटरेस्ट रेट में से अपने एफडी का इंटरेस्ट रेट माइनस कर दो। अगर ये डिफरेंस 2.5% या उससे कम आता है तो आपका लोन सस्ता है। अगर ये डिफरेंस 3 से 5% के बीच में आता है तो आपका लोन महंगा है। और अगर ये डिफरेंस 5% से भी ज्यादा आता है तो आपका लोन बहुत ही महंगा है। क्योंकि ये दोनों ही इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई की रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं, तो इनके डिफरेंस से आपको ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि क्या महंगा है और क्या सस्ता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला, मान लो आप होम लोन ले रहे हैं 8.5% का, आपकी एफडी की इंटरेस्ट रेट है 7.5%, डिफरेंस आया 1% का, तो ये एक सस्ता लोन हो गया। कार लोन मान लो आपको 9.5% पे मिल रहा है, एफडी आपकी वही 7.5% की है, डिफरेंस आया 2% का, तो इसे भी आप कुछ हद तक सस्ता मान सकते हैं। पर यही आप पर्सनल लोन की बात करें तो आपका लोन होगा लगभग 12% का, एफडी आपकी 7.5% की, डिफरेंस आएगा 4.5%, तो ये एक महंगा लोन हो गया। पर इससे भी कई खतरनाक लोन बैठे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन 30 से 40% का मिलता है। मैं 30% भी मान लेता हूँ, तो 30% माइनस 7.5% एफडी का इंटरेस्ट, आपका डिफरेंस आएगा 22.5% का। तो ये लोन तो गलती से भी मत ले लेना, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। होम लोन ठीक है, कार लोन ठीक है, पर्सनल लोन अगर कोई बहुत ही मजबूरी है तो आप सोच सकते हो। क्रेडिट कार्ड लोन, बीएनपीएल लोन, ये सब लोन के बारे में गलती से भी सोचना भी मत। ये बहुत ही महंगे हैं और आपकी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ खराब कर सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया है कि कौन सा लोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि लोन लेना कब चाहिए। और यही वो तरीका है जिससे अमीर लोग लोन्स के थ्रू पैसा बनाते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। नॉर्मली सोच यही है कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा फेंक के मारो, लोन क्यों लेना है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दे दे भाई। बट लाइक आई ऑलरेडी सेड, दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट लोन्स। तो इसे समझने के लिए हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि अगर पैसा नहीं है वर्सेस पैसा है। सिंपल चीज से शुरू करते हैं कि अगर पैसा नहीं है तो क्या करें। पहले अगर पैसा नहीं है तो लोन ले लो, गलत जवाब। अगर पैसा नहीं है तो पहले देखो कि लोन सस्ता है या महंगा है। महंगा है तो ऑब्वियसली नहीं लेना, सस्ता है तो आप लेने के बारे में सोच सकते हैं। अब क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि ईएमआई और खर्चे करने के बाद आपके पास अपनी इनकम का कोई 20, 30, 40% कुछ बचता है कि नहीं बचता। अगर उसमें से कुछ भी नहीं बच रहा तो ऐसा लोन गलती से भी मत लेना। तो अगर आप ये दो चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं कि यार महंगा नहीं होना चाहिए और एंड में कुछ बचना चाहिए, 100 का 100% खर्चे और ईएमआई में ना चला जाए, तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लोन लेना है, कौन सा लोन नहीं लेना और कितने का लेना है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अगर आपके पास पैसा है तो क्या आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप सोचोगे कि यार मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, ये तो अमीरों की बातें हैं, मुझे क्या मतलब। वेल, ये सिचुएशन सिर्फ अमीरों के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये सिचुएशन सबके साथ आती है। आपने अगर घर पास में लिया है या लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर में लेने वाले हैं, तो 99.99% चांसेस हैं कि आप इस सिचुएशन को या तो फेस कर चुके हैं या करेंगे। हो सकता है आपको रियलाइज ना हो, वो बात अलग है। अब इसी चीज को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं कि यार अमीर लोगों के पास तो बहुत पैसा है, वो फिर भी लोन ले रहे हैं, ऐसा क्यों? उनको ऐसा क्या नजर आ रहा है या क्या समझ आ रहा है कि वो पैसा होते हुए भी लोन ले रहे हैं? और इसका आंसर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि लेट्स अज्यूम आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं, मतलब आपने ऑप्शन 2 चूज नहीं किया, और ऑप्शन 2 चूज नहीं करने की वजह से जो आपको नुकसान हुआ वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको एक बिस्किट दिया, मैंने आपको उसके साथ दो ऑप्शन दिए
कि ऑप्शन 1 या तो आप ये अभी खा लो, ऑप्शन 2 कि अगर आप इसे 5 घंटे तक नहीं खाते तो मैं आपको एक और बिस्किट दूंगा। लेट्स अज्यूम आपको बहुत भूख लग रही थी और आपने ऑप्शन 1 पिक किया और वो बिस्किट उसी टाइम खा लिया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई वो एक्स्ट्रा बिस्किट जो आपको मिल सकता था पर आपको नहीं मिला क्योंकि आपने ऑप्शन 1 पिक किया। अब इसी चीज को रियल लाइफ सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम आपके पास 1 करोड़ रुपए और मार्केट में 1 करोड़ का ही एक घर मिल रहा है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कि आप अपना 1 करोड़ रुपए दे दो और उसके बदले घर ले लो। इस केस में आपको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपकी कोई EMI नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। ऑप्शन 2 है कि आप अपने 1 करोड़ को अपने पास रखो, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो और घर लेने के लिए आप 1 करोड़ का लोन ले लो। इस केस में ऑब्वियसली आपको क्योंकि लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और EMI भी देनी पड़ेगी। अब इन दोनों केसेस में हम अपने रिटर्न एसेस करते हैं और उससे हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आइडिया खुद ही लग जाएगा। ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। आपने क्योंकि इसमें घर ले लिया है तो घर एप्रिशिएट होगा। लेट्स अज्यूम वो रेट ऑफ एप्रिशिएशन है 10% की, तो आपका रिटर्न हो गया 10%। यही आपने क्योंकि लोन नहीं लिया है तो लोन इंटरेस्ट हो गया 0%। आपका नेट रिटर्न हो गया 10% माइनस 0%, नेट रिटर्न हो गया 10%। ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें भी आपने घर लिया है, यहाँ भी होम एप्रिसिएशन 10% है, पर यहाँ पर आपके पास अपना कैश भी पड़ा हुआ है। हो सकता है आप उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। लेट्स अज्यूम म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 12%। अब क्योंकि आपने घर लोन पर लिया है तो आपको लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो है लेट्स अज्यूम 8.5%। तो आपका नेट रिटर्न आ गया 10% प्लस 12% माइनस 8.5%। नेट रिटर्न हो गया 13.5%। तो इससे बहुत क्लियर है कि अगर आप ऑप्शन 1 पिक करते हैं तो आपको हर साल 3.5% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देनी पड़ेगी। मतलब आप हर साल 3.5% लूज कर रहे हैं क्योंकि आपने डिसाइड किया कि आप सारा पैसा देके घर ले लेंगे। अब यहाँ तक कहानी बहुत सिंपल है, पर रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, तो हम कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, अभी तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसकी जगह हम FD में इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका होम एप्रिसिएशन 10%, पैसा का वैसा ही रहेगा। FD का इंटरेस्ट 7.5% और आपका लोन का इंटरेस्ट है 8.5%। अब आपका नेट रिटर्न आएगा 9%। और इस केस में ऑप्शन 1 में आपका नेट रिटर्न वही है 10%, ऑप्शन 2 में हो गया 9%। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन 1 पिक किया है तो ये गलत जवाब है, क्योंकि अभी भी आंसर ऑप्शन 2 ही है। अब ये हुआ कैसे, इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस करना है कि FD का इंटरेस्ट है 7.5% और होम लोन का इंटरेस्ट है 8.5%। इस टाइम पर हम होम के एप्रिसिएशन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो दोनों के लिए सेम है। पर अभी भी आपको लगेगा कि यार मैं कमा तो 7.5% रहा हूँ और दे 8.5% रहा हूँ, तो मुझे तो नुकसान ही होगा ना। अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि नुकसान क्यों नहीं हो रहा। अगर आप FD की बात करें, आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका 20 साल का इंटरेस्ट हो गया 3.2 करोड़। आपका टोटल अमाउंट जो आपने कमाया इस 20 साल में वो हुआ 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लस 3.2 करोड़ का इंटरेस्ट, टोटल हो गया 4.2 CR। यही अगर होम लोन की बात करें तो आपने 1 करोड़ का लोन लिया और इस पर 20 साल में इंटरेस्ट बना 1.1 CR, तो आपकी टोटल पेमेंट हो गई 2.1 CR। अब अगर देखा जाए तो आपने FD में कमाया 4.2 करोड़ और पे किया होम लोन में 2.1 करोड़, आपका नेट बेनिफिट हो गया 2.1 करोड़ का। अब सवाल आता है कि ये हुआ कैसे कि FD का 7.5% लोन के 8.5% को बीट कर गया। रीजन है क्योंकि FD में जो आपका इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है। क्योंकि इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है इसलिए उस पर आने वाला अगले साल का इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है। लोन में इसका उल्टा होता है, क्योंकि आप हर साल EMI पे करते हैं। EMI में दोनों कंपोनेंट होते हैं, इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी। अब हर साल क्योंकि आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल कम होता जा रहा है, और क्योंकि प्रिंसिपल आपका कम हो रहा है आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी हर साल कम होता जा रहा है। तो इन शॉर्ट FD में आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा है इसलिए आपका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और आपका एंड में इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा आता है। लोन में आपका प्रिंसिपल कम हो रहा है इसलिए आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लोन लेना ही चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि लोन लेने से पहले एक बेसिक कैलकुलेशन जरूर कर लें
जिससे आपको आइडिया लग जाए कि लोन आपके फायदे का सौदा है या नुकसान का। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, इस एक्सप्लेनेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने कुछ 2-3 फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए थे, जैसे कि डाउन पेमेंट क्या होगी, या फिर जो आप रिटर्न बना रहे हैं, इंटरेस्ट बना रहे हैं, उस पर टैक्स कितना लगेगा, अगर आप लोन ले रहे हैं तो उससे टैक्स सेविंग्स कितनी होगी। बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम टैक्स का इंपैक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम आप एफडी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इस एफडी के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। हो सकता है आप 10 दे रहे हो, 20 दे रहे हो, 30 दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम 20% ले लेते हैं। आपका एफडी का इंटरेस्ट है 7.5%, आपका टैक्स हो गया 20%, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न हो गया एफडी का 6%। इवन इन दिस केस आपके एफडी का इंटरेस्ट आपके होम लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। अब इससे ये तो 100% क्लियर हो गया है कि अगर आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन मत लो। आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, फिर डिसाइड कर लो कि आपको लोन लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि कई बार लोन लेने से भी आपको फायदा हो सकता है। और मैं 10-20 हजार के फायदे की बात नहीं कर रहा, ये डिफरेंस लाखों करोड़ों का भी हो सकता है। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि लोन्स आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल टूल है। इसलिए लोन्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें सेंसिबल लगी, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा मैं ऐसे ही और पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियो डालता रहूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।